दावत अमुक सान इंतजार सोन फखर सोन कायद सोन महबूब सोन महबूब लीडर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, इज्जत माफ जनाब आगा रोला साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कश्मीर यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस, पन्ने चेयर पर बेहद सही करुन अशुदम दुश्मनन सारन करुन अशुदम जुल्म सितम यते अस मिटावन अस पज एसन सोबस वोट त्रावन स्टेजस पे जनाब उमर अब्दुल्ला साहब परदेसी साहब स्टेजस पे तशरीफ थयित एहसान साहब सलमान साहब शमी ओबरॉय जी बाकी पीर आफाक साहब सबिया जी बाकी ये जिम्मेदार यम नेशनल कॉन्फ्रेंस जोमा हजरात बिलखसूस तुई हल्का इंतखाब सोनवारिक बटवार इलाक सबस कर बह मुबारकबाद पेश यम इस्तकबाल खतर यम पुरजो जल्स खतर तो आज हेक बह वनित यम हल्का इंतखाब कि नस्बत मुतमईन बासान तो इंशाअल्लाह रहमान बासान ये पता खुदा सब दीन तो सारे जवानन हिम्मत तो जरिए एहसान सबस ते हिम्मत तो इंशाअल्लाह रहमान रोशन मुस्तकबिल ताकि यम तुह तू पन्ने कौमच खदमत करित यथ कौमस यमो कुन तरीक बकार हिम्मत दीनस बे दीनस तो सारे जवानन सान पन फैसले कर इख्तियार आज ये तुम वुचान जहलिम वसान आज अगर ये कोशुर नौजवान सोन अमिस सरमायुक इस्तेमाल करुन नागपुर पे इजाजत आन सो इजाजत मेलस तो कह रात तान अत सेख खसा बदल कह सरमाय खसा यह पन हक बासान चाहे सह लकुट मजूर चाहे सह बोड़ ठेकेदार सह अम पन रोजगार कमावान ये माइनिंग गसान जेवन इलाकस मज पान चौक वगैरह यह खुदा तालान कशरिस हक दुतमुत बासान पन हक खुदा रोजगार वसील थोमुत चाहे लकुट मजूर आया चाहे बोड़ ठेकेदार आया मेहनत करान अत दोहरावान पत पे घर बाबत अयाल बाबत कमावान रात तान बिस्मिल्लाह कर सुबह गसान शुरू करान बासान कि खुदा ताला दी अत मेहनतस बरकत सरमाय दुतमुत सह वोट वत पगह साने आबिरू बाबत
बह दिम गारंटी वनकस गारंटी सुबह सोन बिछाओ माश त्राओ दुध कल त्राओ यह गारंटी दिमो न मगर तुंद आबिरू कुनो न कह तुंद इज्जत कुनो न कह यह गारंटी छुस बह जरूर दिवान यम लुक फख्र सान वनान आज तु दुतुक बयान कि अस बीजेपी तो बीजेपी सन पन्ने मफाद बाबत तुंद जमीर कुनो न तिहिंद पट कह तिम आज ते वनान अस तथ दोस प्यारान अस कर नी बीजेपी पन्ने खोलि मज अगर तिमन लुकन यी कशर सुंद इज्जत वकार यूत सस्त बासान यह सियासत कर सोद कर तम पन्निस पानस नाव बीजेपी तिम क्या थवान पन्निस पानस नाव बीजेपी तिम क्या पन्निस पानस नाव थवान बीजेपी की अपनी पार्टी यूता नाव क्या जेटरावन सोद वन बीजेपी मगर ये जमा यह ना बीजेपी युक ना नागपुर युक ना दिल्ली हुंद ना कुन जाय हुंद ना कासे एजेंसी हुंद ना कुन हुकूमतन बनोमुत यह पत कुन ते आज ते इंशाअल्लाह रहमान येम अपोर ते यह सो तंजीम यस कशर पन्ने बाबत बनोमज पन्ने अथो सच बनोमज इंशाअल्लाह रहमान यह तंजीम येम अपोर यी ते बकार तुंद बाबत तुंद आबरू बाबत न कर कुन एजेंसी बाबत कम न कर नागपुर बाबत कम न कर बीजेपी बाबत कम यम जेलन मज बह थव सो जिम्मेदारी उमर अब्दुल्ला सबस अस वन बाकियन जायन गसन मगर यह यकीन दहानी दिम बे अकि लट करू तुम हिम्मत अकि लट हेयू तुम पन्निस गरतस कम युस यथ कौमस मज अस लड़ो अख लड़ाई हिंदुस्तानस वनो यह तुम करू अस तथ ब्रोह कन सरेंडर कोर्मुत कह अस लगन कह अस पेन मुफलिसी तुलिन अस पेन सख्ती तुलिन मगर पन्ने वकार के वापसी बाबत लड़ो इस तहरीक इंशाअल्लाह रहमान सा वातनाओ नतीजे पर खुदावन ताला तो जोश को देखते हुए क्या कहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। कश्मीर की आवाम ने अपना मन और फैसला दोनों बना लिया है। इंशाअल्लाह तीनों पार्लियामेंट्री सेगमेंटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी और वो भी मैसिव लीड से होगी। आज जो आपने यहाँ लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी का जो इजलास देखा, मेरे ख्याल से ये इस बात की अक्कासी करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की मैसिव लीड होगी। इससे पहले की बात करें, अगर इलेक्शन इससे पहले हुआ था उसमें जो PDP था उन्होंने जीता था संसद से, तो आपको लगता है कि इस साल जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाला है उसमें आपकी जीत होगी? बंद करो इसका देना आंसर आपको लगता है इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी? सर क्या आपको लगता है इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत होगी क्योंकि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत इस बार होगी, आपको क्या लगता है? जो इससे आप पहले जो लोगों का रुझान आप देख रहे हैं, आपको कोई शक है? नहीं, जो इससे पहले इलेक्शन हुआ था जहाँ पे अशरफ मीर जो है उन्होंने जीता था इससे पहले उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, क्या आपको लगता है ये 2014 नहीं मेरे भाई, ये 2024 है। 2014 की बात 2014 में ही दफन हो गई है। तब हालात अलग थे, मामलात अलग थे। आज के हालात बिल्कुल अलग है। अपनी पार्टी के कैंडिडेट का, अपनी पार्टी का नहीं, जो बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पे है अपनी पार्टी की शक्ल सूरत में, उसका एड्रेस भी श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट में हाथ नहीं आएगा। आपको लगता है एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बाकी तरफ से सारी पॉलिटिकल पार्टी जिनको बार-बार आज की सियासी लड़ाई जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहा है, और जो लग नहीं रहा है, जो यकीनी तौर पे दिख रहा है, लड़ाई सिर्फ दो तरफा है। एक अकेला नेशनल कॉन्फ्रेंस है और बाकी तरफ से सारी जो जमातें हैं, चाहे वो बीजेपी है, अपनी पार्टी है, आज़ाद साहब की पार्टी है। मुकाबला जो है इस NC वर्सेस ऑल। क्या आपको लगता है तीनों सीटों पर आपका राज होगा? बिना किसी शक व शुबा के इंशाल्लाह। आज शायद रूहुल्लाह साहब की तकरीर से आपको एक सवाल का तो जवाब मिल ही गया, क्योंकि अक्सर बेशतर मुझसे सवाल ये किया जाता है कि श्रीनगर में आगा रूहुल्लाह मेहदी साहब को मैंडेट क्यों, और उसका जवाब रूहुल्लाह साहब की तकरीर में है। क्योंकि ये उम्मीदवार वो शख्स हैं जो मौक़िफ़ से हटते नहीं,
उनको इस बात की परवाह नहीं है कि उनके किसी चीज का कहने से किसी को नाराजगी होगी, किसी को बुरा लगेगा, कोई खुश होगा या नाराज होगा। इनके जहन में एक ही बात है कि जो सही है वो सही है, जो मौक़िफ़ है उससे हटना नहीं है। और इंशाअल्लाह जब वो आपके वोटों को लेके यहाँ से जून के पहले हफ्ते में कामयाब होकर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए दिल्ली पार्लियामेंट चला जाएगा, तो इसी तरह दमदार और ज़ोरदार तकरीरों में वो आपकी नुमाइंदगी जो है यहाँ से करता रहेगा। और यही आपको चाहिए, यही आपको चाहिए, क्योंकि हमने बहुत नुमाइंदे ऐसे भी देखे जो यहाँ से गए और खामोश हुए। हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ वोट मांग के उन्हीं के साथ फिर हाथ मिलाया। हमने वो लोग भी देखे जिन्होंने यहाँ के काम रोके, जिन्होंने यहाँ की माइनिंग रोकी, जिन्होंने यहाँ जहलम का जो रेत निकलता है उसके ठेके रोके। हमने वो लोग देखे जिन्होंने चोरी छुपे जो है बीजेपी को यहाँ अंदर लाने की साजिश रचाई, और अब खुलेआम कहते हैं कि हाँ जी हम बीजेपी के साथ हैं। उस बीजेपी के साथ जिस बीजेपी के लिए आज भी मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं, वो बीजेपी भी आज भी इस कौम के साथ जो है नफरत फैलाने पे लगी हुई है। और अफसोस की बात यह है कि उनको इस बात का एहसास जरा सा भी नहीं है कि इलेक्शन तो 3 जून को खत्म होगा। 3 जून को इलेक्शन खत्म होने के बाद जो 4.5 साल और 5 साल इस मुल्क को चलना होगा, कैसे चलोगे इस तरह नफरत फैला के? कहीं मंगलसूत्र की बात, कहीं जमीन की बात, लेकिन मकसद ये कि किसी ना किसी तरह तनाव पैदा हो, दुश्मनी पैदा हो, नफरत फैल जाए। कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं कि तरक्की हुई जम्मू कश्मीर में, कहने के लिए तो ये लोग कहते हैं कि 370 हटने पे यहाँ लोगों ने बहुत तरक्की देखी। अरे ना, क्यों हमारे जख्मों में आप नमक छिड़क रहे हो? ये वो बदकिस्मत इलाका है जिसने पिछले ही दिनों एक हादसे में नन्हे मुन्ने स्कूल जाते हुए बच्चों को हमसे जुदा होते हुए देखा। कुछ उनमें से आज भी नहीं मिले जिनको उनके माँ बाप जो है सही तरीके से दफन कर पाए। और क्यों? क्योंकि वो पुल उनके लिए बना नहीं, वो पुल उनके लिए बना नहीं जो पुल हमारे दौर में सैंक्शन हुआ था। आप कौन सी बड़ी बात करोगे? आप कारखानों की बात करोगे, आप इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, आप टनलों की बात करोगे, आप हवाई अड्डों की बात करोगे, आप रेल की बात करोगे। अरे जनाब, सिर्फ इस पुल की ही बात करें, समझाएं यहाँ के लोगों को आखिरकार क्या वजह थी कि उन मासूम बच्चों को किश्ती के जरिए ये दरिया पार करना पड़ा, जबकि उनके लिए एक पुल का प्रोजेक्ट तैयार हुआ था। वो कौन सी मजबूरी थी बताएं? क्योंकि हमें तो गए हुए अब 10 साल हो गए, हमें हुकूमत छोड़े हुए 10 साल हो गए। हमारे बाद जो आए, जो आज दोबारा आपसे वोट मांग रहे हैं, जिन्होंने 2014 में एक लिबास पहन के मांगा था, जो आज दूसरा लिबास पहन के मांग रहे हैं, कम से कम वो इस बात का जवाब दे कि जब आपने अपने कीमती वोटों से उनको जितवाया, मैं भी उस वक्त उम्मीदवार था, मैं रह गया, मुझे छोड़ के आपने उनको पसंद किया, आपके वोट लेके उसने किया क्या? क्या फायदा किया आपका, आपके लिए उसने? यहाँ की माइनिंग अगर बंद हुई तो उनके दौर में बंद हुई, अगर वो पुल का प्रोजेक्ट रुका तो उनके दौर में रुका, अगर यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगना शुरू हुआ बदामी बाग कंटोनमेंट एरिया में, जहां इस शहर में और कहीं नहीं लगता, कहीं नहीं, मां सिवाय इस इलाके में, इनके दौर में यह सिलसिला शुरू हुआ।
अगर ये अब आपसे वोट इस बार लेंगे तो और कौन सा धोखा करने के लिए ये तैयार हैं आपके साथ? क्या करेंगे ये आपके लिए, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया इस इलाके के लिए, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ साजिशें रचाई, आपको धोखा दिया, हमारी इज्जत, हमारी वकार, पहचान, हमारी शनाख्त सब मिटाया इन्होंने, और उसके बरक्स मिला कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज भी नौजवान नौकरी के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। ये लोग लिस्ट निकालते हैं, लिस्ट में धांधली होती है, वो लिस्ट रद्द की जाती है, और वो बच्चे जो हैं जिनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए होता है वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारे प्रोजेक्ट जो हम अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से, अपने पैसे से बनाने का काम करते हैं, वो बिजली भी हमें नसीब नहीं। हाँ, एक चीज इन लोगों ने जरूर किया, इन लोगों ने स्कूल नहीं खोले, इन लोगों ने अस्पताल नहीं खोले, इन लोगों ने कॉलेज नहीं खोले, इन लोगों ने यूनिवर्सिटियां नहीं खोली, इन लोगों ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर नहीं खोले, इन लोगों ने यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं दिया। एक चीज जरूर खोली, गली गली में इन लोगों ने शराब की दुकानें खोली, और कुछ नहीं। दिल्ली को जाके कहते हैं कि अब जम्मू कश्मीर की कमाई बढ़ गई, लेकिन ये कहना भूल जाते हैं कि अगर कमाई बढ़ी तो सिर्फ और सिर्फ इन शराब की दुकानों से कमाई बढ़ी। हमारे बच्चों को इन पिछले 8-10 सालों में मां सिवाय शराब की दुकानें और नशीली दवाइयां, ड्रग्स, इसके अलावा इन लोगों ने और कुछ नहीं दिया। बेइज्जत करके रखा हमें, और फिर ये लोग अलग अलग लिबास में वोट मांगने के लिए निकलते हैं। अब श्रीनगर पार्लिमानी हल्का, बिलखसूस लाल चौक असेंबली हल्का, आप लोगों ने एक फैसला करना है। 13 तारीख को आपने तय करना है कि आपको कौन सा नुमाइंदा दिल्ली भेजना है। क्या आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो दिल्ली जाके नागपुर की गोद में बैठे? आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो कल को बीजेपी के साथ हाथ मिलाए? आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो 370 और 35A पे खामोश रहे? आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो यहाँ के पुल बनने ना दें, जो आपका प्रॉपर्टी टैक्स लगने दें, जो आपके साथ नाइंसाफी होने दें? या आपको वो नुमाइंदा चाहिए जो आपके जज्बातों की सही माने में तर्जुमानी कर सके, जो आपके हकूक के लिए लड़ सके, जो आपके इंसाफ के लिए लड़ सके, जो हमारी इज्जत, वकार, पहचान, शनाख्त उसको दोबारा वापस लाने के लिए लड़ सके? अगर आपको नुमाइंदा वो चाहिए जो आपके लिए लड़े, जो वहां जाके आपकी आवाज बने, जो आपके जज्बातों की तर्जुमानी करे, फिर आपको ज्यादा मशीन में देखने की जरूरत नहीं है। वहां सिर्फ एक ही बटन है जो आपके हकूक के लिए लड़ने की ताकत रखती है, और वो बटन हल का बटन है। वो बटन जनाब आगा सैयद रूहुल्लाह साहब का बटन है, वो मेरा है, वो फारूक साहब का है, वो आप सबका है, और इसी में हमारे तमाम मसलों का इलाज लिखा हुआ है। और ये सेमीफाइनल है, फाइनल का भी ऐलान हो चुका है। जून में ये नतीजे निकलेंगे, इंशाल्लाह जुलाई में दोबारा इलेक्शन का ऐलान होगा, और अगस्त सितंबर में जो है आपको एमएलए बनाना होगा, आपको मिनिस्टर बनाने होंगे, आपको चीफ मिनिस्टर बनाना होगा। अगर आप सही नुमाइंदा चाहते हो आने वाले असेंबली इलेक्शन में, अगर आप नौजवान उम्मीदवार चाहते हो, अगर आप ईमानदार उम्मीदवार चाहते हो, अगर आप मेहनती उम्मीदवार चाहते हो, तो मेहरबानी करके हल के बटन को दबा के मेरे साथियों के हाथ मजबूत करिए।